जहर कौन पियो? तो जब समुद्र मंथन हुआ तो किसने जहर पिया था? भोलेनाथ ने। तो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। चलो भोलेनाथ, देखो आपको एक्सपीरियंस है, आओ आओ जल्दी आओ, देखो माखन मछली खाने के लिए जल्दी जहर पियो। तीसरा भाव, भगवान के नेत्रों में एक में सूर्य, दूसरे नेत्र में चंद्रमा, दोनों आंखों में भगवान के हैं। आज सूर्य और चंद्रमा सोच रहे हैं, देखो तो ये पापन है, दुष्टन है, मेरे भगवान तो मानने के लिए आई है, तो ऐसी पापन के दुष्टन के दर्शन नहीं करना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो, जितना राधे राधे बोलोगे उतनी गर्मी आएगी, पानी वानी सब बंद हो जाएगा, चिंता मत करो, सब बंद हो जाएगा, पर भक्ति में तो डूबो। आज भगवान ने, पर पूतना ने देखो नहीं सोचा और जैसे ही सामने आई है ऐसा भगवान को उठा लिया जैसे कोई सांप के लिए रस्सी समझ कर उठा ले, भगवान के लिए उठा लिया। आज भगवान को उठाया, पूतना ने सम्मान बालक समझकर भगवान को उठा लिया और भगवान ने पहले विष और दूध, फिर प्राणों, भगवान ने पहले विष को भी पिया, दूध को भी पिया, फिर प्राणों को पीने लगे हैं। और जैसे ही प्राणों को पीने लगे हैं बंधुओं, आज पूतना चिल्लाई, अरे लाला छोड़ छोड़, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान कहते हैं मौसी जी, राम अवतार में मैंने बहुत छोड़ा और कृष्ण अवतार लिया है, एक बार जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ने वाला नहीं। आज भगवान ने जैसे ही प्राणों को पीने वाले थे, पूतना अपने असली रूप में आ गई, विकराल रूप बना लिया और ऐसे विकराल रूप बनाया, बहुत लंबी चौड़ी हो गई महाराज, इतनी लंबी चौड़ी हुई आसमान में दिखाई दे रही है। इतने में तो भगवान जब प्राणों को पीने लगे, आज पूतना धाम से नीचे गिर गई। सामंच मंच दामती प्रभासणी निसम्य माने खिल जीव मावणी विशस्त्र नेत्रे चरणों भजो महु प्रसन्न गात्रा निपच्छ रुद्रहा। और तमाम जितना जंगल चट्ट चट्ट करके तमाम जंगल टूट गए। आज पूतना का भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने यहाँ पूतना का मोक्ष हो गया है। अब देखा पूरे में चट्ट चट्ट की आवाज आई, धाम की आवाज आई, सब ब्रजवासी खड़े हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा पूतना पड़ी है, पूतना पड़ी है। यशोदा मैया जैसे अपने लल्ला के कमरे में गई, अरे लल्ला नहीं घबरा गई, ए ब्रजवासी, ए लाला मेरो, लल्ला कहाँ गयो, लल्ला कहाँ गयो? देखा तो आज लल्ला पूतना के पक्ष स्थल पर बैठो। सब ब्रजवासियों ने नसैनी लगाई, नसैनी पर चढ़कर लाला को उतारो है और इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी, उसके टुकड़े करे। और भाई जो जंगल टूट गए हो तो पेड़ वृक्ष टूट गए थे, सबको इकट्ठे करके पूतना को जला दिया। बंद पर ध्यान देना, पूतना को जब जलाया, जब हम किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं, जब वो जलता है तो दुर्गंध आती है। ध्यान देना, आप लोग गए होंगे शमशान में किसी की भी जलाने के लिए, तो उसके शरीर से दुर्गंध आएगी, बदबू। पर आज जब पूतना का दाह संस्कार हुआ है तो सुगंध आ रही है, पूरा सुगंधित हो गया ब्रजमंडल, सुगंधित। क्यों भाई? पूतना तो पापन थी, दुष्टन थी, पर पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया बंधुओं। इसका भाव एक बार क्या हुआ, जब बलि के यहाँ पर भगवान गए तो बलि के यहाँ पर जो बलि की बेटी थी जिसका नाम था रतनमाला, महाराज रतनमाला नाम बेटी थी, भगवान का छोटा सा रूप जब देखा, आहा कितना सुंदर बाला के मन हो रहा है इसको तो अपने स्तन का दूध पिलाऊं। और जब पिता की पूरी संपत्ति को भगवान ने लूट लिया, पर देखो बेटी का ये स्वभाव होता है, मेरे बाप की संपत्ति को लूट लिया है, ऐसे बालक को तो जहर पिलाकर मार देना चाहिए। आज भगवान ने वो भाव पूरा कर दिया, यहाँ पर पूरा भाव, पूतना बनी वो रतनमाला, और वो भाव भी भगवान ने आज पूरा कर दिया। माँ भी बनाया है, जहर भी पिया है, और जिस परमात्मा ने निर्गुण निराकार ने स्तनपान कर लिया है, क्या उसके शरीर से दुर्गंध आएगी? बताइए मैया, दुर्गंध आएगी जिसका भगवान स्तनपान कर रहे हैं? दुर्गंध आएगी क्या? नहीं आएगी। अरे वो तो धन्य है कंबा दयालु शरणम विजयमा, धन्य है भगवान कंबा दयालु शरणम विजयमा। ऐसे भगवान ने पूतना पे कृपा की है। थोड़ा स्पीड चल रही है, ध्यान देना, क्योंकि फिर मौसम को देखकर हम स्पीड को थोड़ी कम करेंगे, पर समझना एक एक प्रसंग। यहाँ पूतना का भगवान ने उद्धार किया।